देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, डेट वॉज वॉली एंड जेसन वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। हाँ जी, क्लियर है। जेसन वाला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। ओके, विद विद वॉली लाइब्रेरी। ओके ठीक है, इस वाले पार्ट में तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। हाँ जी जी सर, नहीं। ओके ठीक है, गुड। तो यहाँ पर मैं एक बार एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर देता हूँ एंड साथ के साथ मैं अपना जैम्प ओपन कर देता हूँ जिसमें हमारा सर्वर स्टार्ट कर देंगे एंड माई सीक्वल डेटाबेस हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। ओके और मैं यहाँ से एक बार एडमिन पार्ट ओपन कर लेता हूँ जिसमें हमारा डेटाबेस यहाँ पर आ जाएगा। ओके आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है, सेकेंड लाइब्रेरी हम लोग करेंगे डेट इज रेट्रोफिट। ओके जैसे वॉली काम करता है वैसे ही रेट्रोफिट होता है। वॉली का क्या काम होता है सर लाइब्रेरी की तरह ही। लाइब्रेरी है जो किस चीज के लिए काम आता है, नेटवर्किंग के लिए काम आता है। वॉली लाइब्रेरी किस चीज के लिए काम आती है, नेटवर्किंग के लिए। मींस के नेटवर्क पर हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी है, रेट्रोफिट भी एक लाइब्रेरी है जो क्या काम करता है, डेटा को नेटवर्क पर ट्रांसफर कर देता है। दैट्स इट, क्लियर है चीज। बस इसमें आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। ओके ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि रेट्रोफिट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट समझ लो, दैट इज रेट्रोफिट इज अ लाइब्रेरी विच इज यूज्ड फॉर नेटवर्किंग, जो कि नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। क्लियर है चीज, ठीक है। रेट्रोफिट इज अ लाइब्रेरी विच इज यूज्ड फॉर नेटवर्किंग, इज अ प्री डिफाइंड, बोल दो, इज अ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी। ओके ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन वॉली एंड रेट्रोफिट। पूछ सकते हैं इंटरव्यू में ये भी। ठीक है, तो वॉली के लिए हम लोग यहाँ पर क्या चीज बोल देते हैं, हाँ जी, दैट इज वॉली डज नॉट हैव ऑटोमेटिक पार्सिंग। वॉली के अंदर हम लोग ऑटोमेटिक पार्सिंग नहीं कर सकते, जबकि रेट्रोफिट के अंदर हम लोग ऑटोमेटिक पार्सिंग करवा सकते हैं। तो रेट्रोफिट हैव ऑटोमेटिक पार्सिंग। ओके, अब ये ऑटोमेटिक पार्सिंग का क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट आता था, मैंने वॉली के केस में आप लोगों को बताया था कि जैसे ही जेसन ऑब्जेक्ट आता है हम लोगों को उसको पार्स करवाना पड़ता था, बट रेट्रोफिट के अंदर ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट आता है तो ऑटोमेटिकली उसको पार्स करवा देता है, हमें खुद से पार्स करवाने की नीड नहीं होती। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, डेट इज वॉली के केस में आ जाएगा, डेट इज इट सपोर्ट्स कैशिंग। ये जो है ये कैशे को सपोर्ट करता है। ओके, बट अगर हम लोग रेट्रोफिट को बात करें, रेट्रोफिट की अगर हम लोग बात करें तो इट डज नॉट सपोर्ट कैशिंग। ये जो है ये कैशे को सपोर्ट नहीं करता। ओके, और कौन कौन से पॉइंट है, वॉली के अंदर हमारे पास इट हैज रीट्राई पॉलिसी, इसके अंदर रीट्राई पॉलिसी होती है, बट रेट्रोफिट के अंदर रीट्राई पॉलिसी नहीं होती। तो इट डज नॉट हैव रीट्राई पॉलिसी, इसके अंदर रीट्राई पॉलिसी नहीं होती। ओके, रीट्राई पॉलिसी हम लोग ट्राई करेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर वो यूज हो जाए। ओके ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट आ जाएगा वॉली के लिए हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, डेट इज इट हैज इनबिल्ट इमेज लोडिंग सपोर्ट। इसके अंदर इमेज लोडिंग सपोर्ट बाय डिफॉल्ट होती है, जबकि रेट्रोफिट के अंदर ये चीज नहीं होता। तो इट डज नॉट हैव इमेज लोडिंग सपोर्ट, इसके अंदर इमेज लोडिंग सपोर्ट जो है वो चीज नहीं होता। ओके, तो ये डिफरेंसेस हैं वॉली एंड रेट्रोफिट में जो आप लोगों को ध्यान रखने। ओके, ध्यान रखना कि
कुछ केसेस में वोली बहुत ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू रेट्रोफिट, एंड कुछ चीज़ों में रेट्रोफिट अच्छा है। रेट्रोफिट की जो सबसे ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंस है ना, वो यही है कि हम लोगों को पार्सिंग करवाने की नीड नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो पार्स करवाता रहता है। क्लियर है चीज। बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हर बार रेट्रोफिट ही यूज करना है, वो आप लोग देख सकते हो कहाँ पर आपको रेट्रोफिट यूज करना है, कहाँ पर वॉली यूज करना है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते रहोगे वैसे वैसे आइडिया होता रहेगा कहाँ पर हमें रेट्रोफिट यूज करना है, कहाँ पर हमें वॉली यूज करना है। ओके, और दोनों ट्रस्टेड लाइब्रेरी हैं जो गूगल प्रोवाइड करता है। ओके जी सर। हाँ जी, तो ये था हमारे पास सिंपल रेट्रोफिट। अब हम लोग आ जाते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, रेट्रोफिट को यूज कैसे करना है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम किया था, एक एपीआई बनाई थी। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम किया था, एपीआई बनाई थी जिसमें गेट ऑल यूजर्स डाटा की एपीआई थी हमारे पास। एक यहाँ पर लॉगिन वाला पार्ट था और हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर वाला पार्ट, इसके अंदर रजिस्टर वाला पार्ट नहीं बनाया। ओके, नहीं बनाया तो हमारे पास दूसरी एपीआई आ जाती है। ये रहा हमारे पास रजिस्टर वाला पार्ट। क्लियर है चीज। तो रजिस्टर, लॉगिन, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया था। ओके, अब हम लोग सेम टू सेम रजिस्टर वाला पार्ट करते हैं किसके थ्रू, बाय यूजिंग रेट्रोफिट। तो देखो मैं सिंपल यहाँ पर क्या काम करता हूँ, पहले तो मैं सिर्फ इतना पार्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो ये मुझे अभी एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। ओके, तो मैं इस टैग को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लैंग्वेज चूज कर लेता हूँ दैट इज PHP, ठीक है, और मैं इस फाइल को एक बार सेव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है दैट इज रेट्रोफिट API के नेम से, मैं यहाँ पर इसको रेट्रोफिट PHP API कर दूँ। ओके, या फिर रेट्रो कर दो, ठीक है, रेट्रो PHP API कर दो, ठीक है, क्योंकि इसका किसी और से, एंड्रॉइड से अभी कोई मतलब नहीं है नेमिंग वगैरह से, मैंने इसलिए नेमिंग जो है वो चीज़ चेंज कर दिया। ओके, ठीक है। देन मैं यहाँ पर सिंपल क्या चीज़ कर देता हूँ, एक स्विच केस लगा देता हूँ जिसमें क्या आ जाएगा, दैट इज डॉलर एक्शन। हम लोगों ने यहाँ पर एक्शन जो है वो चीज़ पास करवा दिया और इसके अंदर मैं यहाँ पर केसेस जो है वो चीज़ बना दूंगा। ओके, केस, अगर मेरे पास यहाँ पर रजिस्टर का केस आता है, मतलब रजिस्टर अगर है, एक्शन के अंदर अगर रजिस्टर है तो वो क्या काम करेगा, रजिस्टर वाले फंक्शन को कॉल करवा देगा और ब्रेक करवा देगा। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट के केस में हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, इको हम लोग करवा देंगे दैट इज नो फंक्शन फाउंड, कि वो वाला फंक्शन जो है वो नहीं मिला। ओके, और एट लास्ट आप चाहो तो यहाँ पर इसको ब्रेक भी करवा सकते हो। क्लियर है चीज। तो ये हम लोगों ने सिंपल सबसे पहले एक हम लोगों ने स्विच केस बना दिया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये रजिस्टर फंक्शन जो है वो चीज़ क्रिएट कर देंगे। ओके, तो ये लो जी, रजिस्टर फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज गेट करवाएंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज रेट्रोफिट डेमो के नेम से हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। ओके, और सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, अब एक रजिस्ट्रेशन पार्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एक रजिस्टर एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। हम लोग दोनों चीज़ें सीखेंगे, लॉगिन एंड रजिस्टर, दोनों पार्ट हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। ओके, तो एक मिनट इसको हम लोग ग्रेडल होने देते हैं। ठीक है, ग्रेडल हमारी फिनिश हो चुका है हमारा यहाँ पे। और यहाँ पर आप क्या काम कर दो, सबसे पहले तो एक एक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट कर दो, एम्प्टी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी हम लोग क्रिएट कर देते हैं। देन मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया है। ओके, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक रजिस्टर नेम की एक्टिविटी भी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ पर गए वापस से, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज रजिस्टर एक्टिविटी। लॉन्चर एक्टिविटी बनाने की नीड नहीं है क्योंकि मैं उसको मेन एक्टिविटी से कॉल करवा दूंगा। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं सिंपल लीनियर लेआउट क्रिएट करके यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ दैट इज मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट। टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज रजिस्टर के नेम से।
ओके। एंड ऑन क्लिक हालांकि डेप्रिकेट हो चुका है, बट फिर भी अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी करने के लिए यूज़ कर रहे हैं दैट सेट, ठीक है, तो हमारा मेन फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही रहेगा। तो ऑन क्लिक के अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया दैट इज ओपन रजिस्टर एक्टिविटी के नेम से हम लोगों ने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर दिया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने पैडिंग प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल 20 dp एंड ग्रेविटी मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज सेंटर। ओके, अब आप इसको कॉपी करो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ पब्लिक वॉइड ओपन रजिस्टर एक्टिविटी व्यू और यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा किस पर जाएगा वो दैट इज रजिस्टर डॉट क्लास पर वो चला जाएगा। ओके, बस इसका काम फिनिश हो गया। इनको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब आ जाओ रजिस्टर पार्ट पर। रजिस्टर पार्ट पर मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पर एक लीनियर लेआउट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा दैट इज एडिट टेक्स्ट मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट हिंट मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज एंटर नेम। ओके, आईडी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देना दैट इज reg_name दैट्स इट। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप एक तो पैडिंग प्रोवाइड कर दो 20 dp, ओरिएंटेशन आप प्रोवाइड कर दो वर्टिकल एंड ग्रेविटी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो दैट इज सेंटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 4 एडिट टेक्स्ट क्रिएट कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, यहाँ पर आप नेम चेंज कर देना, एंटर ईमेल, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ईमेल, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज एंटर पासवर्ड reg पासवर्ड। ओके, पासवर्ड के केस में आप कर देना इनपुट टाइप टेक्स्ट पासवर्ड और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जेंडर। हालांकि जेंडर के लिए हम लोग रेडियो बटन का यूज़ करते हैं, बट अभी के लिए हम लोग सिंपल एडिट टेक्स्ट ही यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास आ गया जेंडर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर देंगे, एक बटन क्रिएट कर देंगे दैट इज मैच पेरेंट रैप कंटेंट। टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज रजिस्टर। ओके, एंड ऑन क्लिक मैंने यहाँ पर लगा दिया दैट इज रजिस्टर के नेम से। ओके, दैट्स इट। और यहाँ पर आप इसको कॉपी करो और एक मेथड आप यहाँ पर क्रिएट कर दो दैट इज पब्लिक वॉइड रजिस्टर व्यू हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, हर एक का आईडी, हर एक की आईडी हम लोग यहाँ पर गेट करवा देते हैं। ओके, तो एडिट टेक्स्ट reg नेम, देन हमारे पास क्या है reg ईमेल, देन हमारे पास क्या है reg पासवर्ड एंड लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है reg जेंडर। ओके, तो ये लो जी, और यहाँ पर हम लोग इन सबको गेट करवा देते हैं reg जेंडर इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.reg जेंडर। ओके, हालांकि बहुत सारे टूल्स ऐसे भी हैं जिससे आप डायरेक्टली आईडी वगैरह गेट करवा सकते हो, बट मैं हर बार बिल्कुल सिंपल वे से ही करवाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा याद हो जाए। ओके, वो चीज़ें जब आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी फिर जाकर आप टूल्स यूज़ करते रहना। ओके, तो ये देखो, ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। वेरिएबल्स के नेम एंड आईडी बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, और हम लोग यहाँ पर अभी वैलिडेशंस का कभी भी यूज़ नहीं कर रहे। वो मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ ताकि कोड हमारा अभी बिल्कुल छोटा रहे और छोटा कोड आप लोगों को समझने में इजी हो जाए। जब हम लोग प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे उस टाइम पर हम लोग वैलिडेशन भी यूज़ करेंगे और लाइब्रेरीज भी यूज़ कर लेंगे एक साथ। ओके जी सर, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, वैल्यूज को गेट करवा देते हैं। ठीक है जी, reg नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग email 1 इक्वल्स टू reg email डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। देन स्ट्रिंग पासवर्ड 1 इक्वल्स टू reg pass डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग जेंडर 1 इक्वल्स टू reg जेंडर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, सारी वैल्यूज गेट करवा दी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या काम करना है, ये सारी की सारी वैल्यूज लेकर जानी है कहाँ पे, ये सारी की सारी वैल्यूज लेकर जानी है हम लोगों को PHP स्क्रिप्ट के पास, जो हम लोग स्क्रिप्ट यहाँ पर बना रहे हैं। ओके,
PHP स्क्रिप्ट पर लेकर जाने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले इनको मैं किसी एक की के अंदर स्टोर करवाता हूँ। हाँ जी, स्टोर करवाते हैं, नहीं करवाते, की के अंदर हम लोग स्टोर करवाते हैं। ओके, उसके लिए हम लोगों को एक अलग से रेट्रोफिट API इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैं अभी बताऊंगा। बट अभी के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कीज के अंदर वैल्यू आ गई। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, सबसे पहले नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड जेंडर को मैं गेट करवा देता हूँ। तो कैसे गेट करवाते हैं हम लोग, हाँ जी, कैसे गेट करवाते हैं, $_post, और यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड करते थे, डेट इज key_name। क्लियर है, चीज स्मॉल में ही कर देता हूँ मैं, key_name हम लोग प्रोवाइड करते थे। और ये किसके अंदर स्टोर करवा दिया हम लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल नेम के अंदर हम लोगों ने स्टोर करवा दिया। ओके, सिमिलरली ईमेल, पासवर्ड एंड जेंडर, नेम के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ईमेल, देन क्या आ जाएगा, डेट इज पासवर्ड, एंड लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज जेंडर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी आप चेंज करना मत भूलना, की नेम, की पास एंड की ईमेल हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है चीज, तो सारी की सारी वैल्यूज हम लोगों ने गेट करवा दी। अब मैं क्या काम करूंगा, इंसर्ट वाली क्यूरी लगा दूंगा। तो इंसर्ट के लिए अगेन यहाँ पर आप क्या चीज करोगे, डेट इज $_my_query इक्वल्स टू, यहाँ पर आप कौन सी क्यूरी लगा दोगे, डेट इज इंसर्ट वाली। ओके, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन वैल्यूज। क्लियर है चीज, एंड वैल्यूज के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज $_name, कॉमा, $_email, कॉमा, देन क्या पार्ट आ जाएगा, $_password, कॉमा, फिर क्या पार्ट आ जाएगा, $_gender। क्लियर है चीज, तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये वाले वेरिएबल्स हैं, ध्यान रखना, सेम टू सेम नेम होने चाहिए इनके। ओके जी सर। ठीक है, ये हम लोगों ने एक क्यूरी क्रिएट कर दी, और अब मैं क्या काम करूंगा, इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करवा दूंगा। तो कैसे, डेट इज MySQL i_query, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है जो क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने के लिए काम आता है। और इसके अंदर हम लोगों को दो चीज़ें चाहिए, क्या क्या पार्ट, एक तो हमें चाहिए $con और एक हमें चाहिए डेट इज $my_query। क्लियर है चीज, तो एक हम लोगों ने ये चीज़ पास करवा दिया और एक हम लोगों ने कनेक्शन कॉन पास करवा दिया। और कनेक्शन कॉन के लिए आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख देना, डेट इज $con, ये चीज़ भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ओके जी सर। ठीक है, क्यूरी हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवा दिया, ये हम लोग किसी रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा देते हैं। क्यूरी को हम लोग रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा देते हैं जब क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और फिर मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर दूंगा, कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्या चीज़ मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ $result, अगर हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है तो इफ पार्ट के अंदर चला जाएगा, अदरवाइज एल्स पार्ट के अंदर चला जाएगा। इफ पार्ट के अंदर हम लोग पहले क्या काम करते थे, डायरेक्टली इको करवा देते थे, डायरेक्टली हम लोग इको करवा देते थे स्ट्रिंग को, फेल या फिर सक्सेस। बट अब की बार आप यहाँ पर क्या काम करवा दो, आप क्या काम करवा दो, जेसन क्रिएट कर दो। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर दिया, उसके अंदर मैंने यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स प्रोवाइड कर दी। कैसे, जैसे एरर कोड और उसकी वैल्यू जैसे 0000, कुछ भी पार्ट, एरर कोड है ही नहीं हमारा, एरर है ही नहीं हमारा, तो मैंने सिंपल ये चीज़ लिख दिया। देन यहाँ पर कर दो डेट इज मैसेज, और यहाँ पर मैं क्या चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज सक्सेस। क्लियर है चीज़, तो ये देखो मैंने यहाँ पर एक जेसन क्रिएट कर दिया, और इस जेसन को हम लोग यहाँ पर कुछ भी जैसे $my_जेसन कर दो, ठीक है, my_जेसन कर दो। और मैं क्या काम करवा दूंगा, इस जेसन को, my_जेसन नहीं, क्योंकि ये जेसन नहीं है, एरे, मैंने यहाँ पर क्या काम करवा दिया है, एरे फंक्शन के अंदर इसको स्टोर करवा दिया। और इसको मैंने यहाँ पर मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज my_result कर दो, ठीक है, रिजल्ट के नेम से ऊपर बनाया है, एक और बनाया हुआ है, चलो ठीक है।
और यहाँ पर मैं इसको इको करवा दूंगा, डेट इज इको जेसन इनकोड। मैं इस मेरे रिजल्ट को जेसन के अंदर इनकोड करवा के उसको मैं सेंड करवा दूंगा, डेट्स इट। हाँ जी, कोई डाउट इस चीज में? नो सर। ओके, सिंपल ये वाला पार्ट। सेम टू सेम मैं क्या काम करूंगा, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया। एरर कोड में अपनी मर्जी से कुछ भी एरर कोड प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डेट इज फेल। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हम लोग एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, पोस्टमैन के अंदर आ जाओ। हम लोग एपीआई एक बार चेक कर रहे हैं रन हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आ जाओ एक बार, यहाँ पर फर्स्ट PHP DB के अंदर रजिस्टर के अंदर वैल्यूज़ देख लो। हमारे पास ABD, मैं काम करूँगा CCC के नेम से आईडी जो है वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा, मतलब CCC नेम CCC@gmail.com इस टाइप से। ठीक है, तो आप पोस्टमैन के अंदर आ जाओ। यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया नेम क्या था हमारा, हाँ जी, नेम हमारे पास क्या था, यहाँ पर आ जाओ, डेट इज रेट्रो PHP API। ओके, तो रेट्रो PHP API .php मैंने लिख दिया। ठीक है, बॉडी पर आ जाओ, यहाँ पर आप सेंड कर दो। तो ये क्या बोल रहा है, डेट इज नो फंक्शन फाउंड। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबको टिक मार्क करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज CCC। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ CCC@gmail.com। यहाँ पर मैंने कर दिया है CCC123 एंड फीमेल ही रख दो। और यहाँ पर आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर दो, डेट इज रजिस्टर, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, नो फंक्शन फाउंड। तो मैंने रजिस्टर कर दिया, आपके बार सेंड किया। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या बोल रहा है, एरर कोड 0000 एंड मैसेज हमारे पास क्या आ रहा है, डेट इज सक्सेस। मतलब उसने जेसन की फॉर्म में हमें डाटा रिटर्न करवा दिया नहीं। ओके, और यहाँ पर जाकर आप चेक करो, हमारे पास डाटा इंसर्ट हो चुका है, ये देखो। क्लियर है चीज? ठीक है, मतलब हमारी PHP API जो है वो प्रॉपर काम कर रही है और हमें रिजल्ट भी पता चल गया कि वो जेसन में किस टाइप से हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसको हम लोग जो वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड की थी वो वैल्यूज हम लोग प्रोवाइड करेंगे किसके अंदर, एंड्रॉयड के अंदर। और इस बार हम लोग कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे, रेट्रोफिट। ओके, तो सिंपल है। अब हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक API क्रिएट करूँगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या काम करना है, न्यू के बाद सिंपल एक जावा क्लास लेनी है। यहाँ पर आप लोगों को रेट्रोफिट API के नेम से कोई भी एक इंटरफेस क्रिएट कर देना है। हाँ जी, इंटरफेस कुछ भी नेम आप प्रोवाइड कर देना। इंटरफेस हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओके, ठीक है, इस इंटरफेस के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, मेथड्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहला मेथड जो हम लोग क्रिएट करेंगे, डेट इज रजिस्टर। ओके, बट रजिस्टर जब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर कॉल का यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, कॉल जो है, ये वाला जो कॉल है, ये हम लोग रेट्रोफिट का यूज करेंगे। तो इसको मैं रिमूव करके सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, लाइब्रेरी की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर चेक करता हूँ। तो रेट्रोफिट लाइब्रेरी इम्प्लीमेंटेशन आप लिखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आप लोगों को कहाँ पर मिल जाएगा, स्क्वायर गिटहब, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रोवाइड की हुई है तो ठीक है, ये रहा हमारे पास इंसर्ट लेटेस्ट वर्जन। ओके, लेटेस्ट वर्जन हमारे पास आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2x ये बोल रहा है लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सिंपल ये चीज़ कर देता हूँ, रेट्रोफिट एग्जाम्पल इन एंड्रॉयड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ के अंदर तो डायरेक्टली मिल जाएगी। तो ये देखो, जैसे ये रहा रेट्रोफिट 2.9.0 स्क्वायर अप वाला पार्ट आप लोगों को यूज करना है। तो रेट्रोफिट का मैंने यूज कर दिया। सेकंड थिंग, यहाँ पर एक पार्ट और आ रहा है, दैट इज रेट्रोफिट टू कन्वर्टर जीसन कन्वर्टर जीसन हमारे पास आ रहा है। ओके, अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ अभी हम लोग आगे करेंगे जब ये यूज होगा। ठीक है, बट अभी के लिए मैंने सिंपल इनको कॉपी कर दिया। ग्रेडल के अंदर जाओ, यहाँ पर जाकर आप इनको सिंपल पेस्ट कर दो। ओके,
ये लो जी, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, सिंगल कोट्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, सिंगल कोट्स, और यहाँ पर भी मैंने क्या काम कर दिया, सिंगल कोट्स प्रोवाइड कर दिया। ओके, और एक बार मैं इसको सिंक नाउ कर देता हूँ। ठीक है, सिंक हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर जब मैं कॉल लिखूंगा तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक रेट्रोफिट वाला पार्ट आ जाएगा। ये देखो, क्लियर है चीज। तो सिंपल मैंने यहाँ पर कॉल लिख के, सिंपल कॉल लिख के मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर मेथड क्रिएट कर दिया। सिंपल हम लोग ऐसे नहीं लिखते थे, वॉइड रजिस्टर लिखते थे ना, तो वॉइड की जगह पर ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू, डेट इज कॉल। क्लियर है चीज। अब ये कॉल क्या चीज है, ये चीज अभी आगे पता चल जाएगा। ओके, देन यहाँ पर आ जाओ, एक पॉइंट का ध्यान रखना, रेट्रोफिट 2 वाला पार्ट ही आप लोगों को सारी जगह पर यूज करना है। ओके, अब यहाँ पर ये मांग रहा है जेनरिक, ये देखो टी, यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, जेनरिक, तो हम लोग यहाँ पर जेनरिक प्रोवाइड करेंगे। अब जेनरिक के अंदर क्या चीज प्रोवाइड करना होता है, डेट इज रिस्पॉन्स। हाँ जी, जेनरिक के अंदर हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना होता है, डेट इज रिस्पॉन्स, जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। रिस्पॉन्स हमारे पास किसकी फॉर्म में आएगा, रिस्पॉन्स हमारे पास किसकी फॉर्म में आएगा, जेसन की फॉर्म में, बट वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इस जेसन को, वो ऑटोमेटिकली खुद से कन्वर्ट कर देगा। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी, कौन सी, डेट इज कन्वर्टर जीसन, कन्वर्टर जीसन। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाई थी, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा वो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है चीज। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक और मैं यहाँ पर पहले तो एक काम करना है, एक सिंपल पैकेज आप क्रिएट कर देना, जैसे रिस्पॉन्सेज के नेम से। और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, अगेन एक और जावा क्लास क्रिएट कर दिया, डेट इज रजिस्टर रिस्पॉन्स। रजिस्टर रिस्पॉन्स के नेम से मैंने यहाँ पर एक जावा क्लास क्रिएट कर दी। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज पोजो क्लास। क्लियर है चीज। और इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा रिवर्ट हो रहा है या फिर रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कितने रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, दो हमारे पास पार्ट आ रहा है ना। क्या क्या पार्ट, एक तो हमारे पास आ रहा है एरर कोड, और एक हमारे पास क्या आ रहा है, डेट इज मैसेज। आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, इन दोनों के मैं वेरिएबल बना देता हूँ। मैं गया यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, डेट इज प्राइवेट स्ट्रिंग एरर कोड एंड प्राइवेट स्ट्रिंग। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप क्या काम कर लो, मैसेज को आप कॉपी करो, और यहाँ पर हम लोगों ने मैसेज प्रोवाइड कर दिया। और इनके लिए हम लोग यहाँ पर जनरेट, राइट क्लिक करके जनरेट गेटर एंड सेटर, दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर गेटर एंड सेटर प्रोवाइड कर दिए। क्लियर है चीज। ओके, तो इसके अंदर क्या रहेगा, जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है जेसन की फॉर्म में, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, और किन के अंदर सेट हो जाएंगे, इनके अंदर वैल्यूज जो है उनकी सेट हो जाएगी। दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर है चीज। यस सर। और मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया है कि ये रजिस्टर रिस्पॉन्स ये यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है चीज। इतना पार्ट कोई डाउट है किसी को तो पूछो। नो सर। ओके, ठीक है। अब देखो, जब मैं रजिस्टर मेथड को कॉल करवा रहा हूँ, जब मैं कोई भी रजिस्टर मेथड है, इसका उससे कोई लिंक नहीं है, ये भी पॉइंट का ध्यान रखना। ठीक है, तो जब मैं रजिस्टर मेथड को कॉल करवा रहा हूँ तो मैं कुछ पैरामीटर्स पास करवाऊंगा, कौन से पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। कैसे प्रोवाइड करना आपको, दैट इज @ फील्ड, कौन सा पार्ट यूज करना है, रेट्रोफिट 2.http @ फील्ड। यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे की, कौन सी की थी हमारे पास, दैट इज की नेम, और यहाँ पर हमारे पास क्या पार्ट आ जाएगा, दैट इज स्ट्रिंग नेम। क्लियर है चीज। देन अगेन @ फील्ड, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज की ईमेल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया दैट इज ईमेल।
ओके, देन अगेन @फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज की पास। आप यहाँ पर एक बार चेक कर लेना या फिर कॉपी पेस्ट कर देना ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और यहाँ पर क्या आ जाए हमारे पास, की पास एंड @फील्ड। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज की जेंडर एंड स्ट्रिंग जेंडर हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये जो पार्ट है ये कहाँ पर जाएगा, ये कौन सा पार्ट है, जो हमारे पास PHP स्क्रिप्ट के अंदर कीज प्रोवाइड की हुई है। क्लियर है चीज। और ये हमारे पास क्या है, सिंपल वेरिएबल्स, क्योंकि हम लोगों को यही चीज तो प्रोवाइड करना है। रजिस्टर के केस में क्या चीज चाहिए हमें, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड जेंडर चाहिए। हाँ जी, ऐसे ही लिखते हैं या नहीं लिखते, जैसे वॉइड रजिस्टर के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या चीज लिखते हैं, जैसे स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग ईमेल, ऐसे ही लिखते हैं ना। यस सर। क्लियर है चीज। बट मैंने इनके आगे क्या लगा दिया है, @फील्ड करके मैंने यहाँ पर की प्रोवाइड कर दी, दैट्स इट, हर एक के आगे। ओके, कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं कि ठीक है हमारे पास की तो होगी, बट यहाँ पर एक चीज और है। क्या चीज है कि ये वाला फंक्शन कब कॉल होगा, जब हमारा रजिस्टर ये वाला केस पास होगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं क्या काम करूँगा, एक पार्ट और मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज @post। हाँ जी, @post मैंने प्रोवाइड कर दिया और इसमें मैंने रजिस्टर को लिख दिया। तो ये किस चीज़ के लिए है, मेथड जो हम लोग वॉली में भी यूज़ करते थे ना, मेथड request.method.post। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गया है, पोस्ट, गेट या पोस्ट। और केस क्या है हमारा, डेट इज रजिस्टर। हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है। ओके सर। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और कर देना, डेट इज @form URL encoded, और आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देना कि ये हमारा फॉर्म जो है वो URL जो है वो हमारा इनकोड फॉर्म में जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है चीज? हाँ जी, एक सिंपल API किस टाइप से क्रिएट करनी है, समझ में आ गया ये वाला पार्ट? यस सर। ओके, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर दो चीज़ें क्रिएट कर दिया, एक तो रिस्पॉन्स, रजिस्टर रिस्पॉन्स। क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जेसन से रिस्पॉन्स जब आएगा, जेसन नहीं PHP स्क्रिप्ट से जब रिस्पॉन्स आएगा तो जेसन की फॉर्म में आएगा, वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली हमारा स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। और रेट्रोफिट API किस चीज़ के लिए, कि कौन सी वैल्यूज़ का क्या की है और कहाँ पर उसको हिट करवाना है, कौन सा केस उसको हिट करवाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग PHP API वाली चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ओके ओके सर। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, डेट इज रजिस्टर पार्ट पर। रजिस्टर, इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या चीज़ करूँगा, डेट इज रेट्रोफिट। ये देखो रेट्रोफिट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ओके, रेट्रोफिट इक्वल्स टू न्यू रेट्रोफिट हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर दिया, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर। ये देखो ऑटोमेटिकली ये हिंट दे रहा है, रेट्रोफिट इक्वल्स टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर। ओके, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ मेथड्स का यूज़ करेंगे। कौन कौन से, कि भाई हमारे पास बेस URL कौन सा है, याद है मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर करवाया था बेस URL। मैं एक मिनट, मैं यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। वो लीन एंड्रॉयड मैंने न्यू विंडो ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर ये देखो मेन URL, या तो आप इसको मेन URL बोल दो या फिर आप इसको क्या चीज़ बोल दो, डेट इज बेस URL। यस सर। ये लो जी, क्लियर है चीज़। तो बेस URL हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट है। ओके, वही सेम टू सेम URL हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज़। बेस URL हमारे पास क्या रहेगा, http:// आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लो। यहाँ पर जाकर मैंने लिख दिया डेट इज IP config। यहाँ पर जाकर आपको IPv4 मिल जाएगा, इसको आप कॉपी करो, इसको आप क्लोज कर दो, यहाँ पर आ जाओ / फिर क्या रहेगा हमारे पास, PHP का नेम क्या है, रेट्रो PHP API। तो यहाँ पर लिख दो डेट इज रेट्रो
PHP API डॉट PHP और यहाँ पर स्लैश लगा दो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेस URL। और इसके आगे जो रजिस्टर पार्ट आएगा वो कहाँ है, वो ये रहा। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया, नहीं आया? यस सर। ओके, बस बेस URL के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, डेट इज डॉट एड कन्वर्टर फैक्ट्री। हाँ जी, ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री। तो ये क्या काम करेगा, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर देंगे, डेट इज जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट, दैट्स इट। क्लियर है चीज़? एंड एट लास्ट हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर देंगे, डॉट बिल्ड हम लोग कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक रेट्रोफिट क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने बेस URL प्रोवाइड कर दिया, कन्वर्टर फैक्ट्री कन्वर्ट करवाने के लिए जेसन को डायरेक्टली, डॉट बिल्ड क्या काम करेगा, बिल्ड ऑटोमेटिकली रेफरेंस क्रिएट कर देगा। ओके, और यहाँ पर फिर हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, इसके थ्रू हम लोग API, जो रेट्रोफिट API हम लोगों ने प्रोवाइड की थी, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। कैसे, सिंपल है, यहाँ पर रेट्रोफिट डॉट क्रिएट क्लास के बाद ये क्या मांग रहा है, जेनरिक। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया, डेट इज रेट्रोफिट API डॉट क्लास। ये किस में रेफरेंस प्रोवाइड करेगा, हाँ जी, ये देखो जो भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है उसी में वो रेफरेंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट्रोफिट API। हाँ जी, मतलब जो हम लोगों ने सिंपल वे में अगर हम लोग देखें तो जो हम लोगों ने यहाँ पर API या फिर इंटरफेस क्रिएट किया था उसका रेफरेंस हम लोगों ने यहाँ पर गेट करवा दिया। हाँ जी, जो हम लोगों ने रेट्रोफिट API क्रिएट की थी उसका रेफरेंस हम लोगों ने यहाँ पर गेट करवा दिया, किसके थ्रू, रेट्रोफिट के थ्रू, रेट्रोफिट डॉट क्रिएट के थ्रू। कोई डाउट? हाँ जी, नो सर। ओके ओके सर। और अब मैं यहाँ पर रेट्रोफिट API के थ्रू मेथड को कॉल करवा दूंगा, रेट्रोफिट API डॉट रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर मेथड है ना उसमें। हाँ जी, रजिस्टर मेथड है ना इसमें। तो ये देखो, तो रजिस्टर मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल करवा दिया और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दूंगा। कौन से, नेम 1, ईमेल 1, पासवर्ड 1 एंड जेंडर 1, क्योंकि यहाँ पर इसको वही चीज़ तो चाहिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड जेंडर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डेट इज नेम 1, ईमेल 1, पास 1, जेंडर 1। क्लियर है चीज़? ठीक है, ये जो है ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रजिस्टर। हाँ जी, किस में वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, कॉल में। ये देखो कॉल में। क्लियर है चीज़? यहाँ पर देख लो, अदरवाइज ये देखो कॉल में। तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्या चीज़ करवा दिया है, डेट इज कॉल मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, डेट इज रजिस्टर रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ये रहा। क्लियर है चीज़? और ये लो जी, मैंने यहाँ पर रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि भाई ये जो मेथड है ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, कॉल में। तो मैंने कॉल का रेफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। बस अब आपको सिंपल यहाँ पर क्या काम करना है, कॉल डॉट इनक्यू यहाँ पर मेथड का यूज कर देना है। क्लियर है चीज? दैट्स इट। अब इसके अंदर आप पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दो, कौन कौन से, डेट इज न्यू कॉल बैक रजिस्टर रिस्पॉन्स। क्लियर है चीज? तो ये देखो ऑन रिस्पॉन्स आ जाएगा एंड ऑन फेलियर आ जाएगा। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया नहीं आया? यस सर। ओके, बस अब यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स आ चुका है। अब आप यहाँ पर रिस्पॉन्स से डायरेक्टली गेट करवा दोगे। कैसे? ये देखो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ये देखो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ये देखो किस में वैल्यू गेट करवा रहा है, रजिस्टर रिस्पॉन्स की फॉर्म में। क्लियर है चीज? तो मैंने यहाँ पर इसको किस चीज़ में स्टोर करवा दिया है, रजिस्टर रिस्पॉन्स की फॉर्म में। और मैं यहाँ पर ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, सॉरी, रजिस्टर रिस्पॉन्स reg रिस्पॉन्स, कोई भी मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नेम प्रोवाइड कर दिया। हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा, कुछ ये वाला मैसेज आएगा। ठीक है,
अब ये मैसेज जो है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता रहेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक मेथड का यूज़ कर दिया डेट इज बॉडी, जो किस में वैल्यू रिटर्न कर देगा, डेट इज रजिस्टर रिस्पॉन्स की फॉर्म में। और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, रजिस्टर रिस्पॉन्स का जो रेफरेंस है रजिस्टर रिस्पॉन्स डॉट गेट एरर कोड, मैंने यहाँ पर एरर कोड को गेट करवा दिया और यहाँ पर आप क्या काम कर दो, डेट इज एरर कोड के अंदर आप उसको सेट करवा दो। क्लियर है चीज, ये लो जी। सिमिलरली स्ट्रिंग मैसेज इक्वल्स टू रजिस्टर रिस्पॉन्स डॉट गेट मैसेज, मैंने यहाँ पर मैसेज गेट करवा दिया बस। अब आप चाहो तो इन दोनों को प्रिंट करवा दो, इन दोनों को आप यहाँ पर प्रिंट करवा दो टोस्ट के अंदर। जैसे एरर कोड मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, क्या चीज़ रहेगा हमारे पास, एरर कोड अगेन प्लस स्लैश एन करके मैसेज मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस करके आप मैसेज को प्रिंट करवा दो। क्लियर है चीज़। ये कब की बात है, जब रिस्पॉन्स हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास कोई एरर आएगा तो आप यहाँ पर टोस्ट के अंदर प्रिंट करवा दो। क्या चीज़ प्रिंट करवा देंगे हम लोग, डेट इज टी डॉट गेट मैसेज, हम लोग इसके थ्रू मैसेज को गेट करवा देंगे, क्योंकि ये क्या हमारे पास थ्रोएबल का रेफरेंस है। थ्रोएबल इज द पेरेंट क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास। क्लियर है पॉइंट, बस ये लो, ये काम हमारा फिनिश हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली देखो जेसन आ रहा था हमारे पास, कहाँ पर गया, ये रहा, जेसन को ऑटोमेटिकली पार्स करवा दिया, जेसन को ऑटोमेटिकली यहाँ पर पार्स करवा दिया। क्लियर है चीज, हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखने की नीड नहीं थी। जैसे यहाँ पर इस केस में हम लोगों को जेसन पार्स करवाने की नीड थी, इस केस में हम लोगों ने तो जेसन पार्स करवाया ही नहीं था। बट यहाँ पर जाकर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ पर करवाया था, कहाँ पर बनाया था, आई थिंक इसमें नहीं है, जेसन डेमो वाले के अंदर देखो। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं ओपन करता हूँ तो ये देखो हम लोगों को यहाँ पर जेसन पार्स करवाना पड़ रहा था। जी सर। तो वो पार्सिंग वाला कोड हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है, पार्सिंग करवाने की हम लोगों को नीड नहीं है। क्लियर है चीज? यस सर। तो एक बार इसको हम लोग अब रन करके देख लेते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक बार मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया, मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने के बाद हम लोग यहाँ पर वाइजर एक बार ओपन कर लेते हैं। ओके ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको व्यू डिवाइस कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइस हमारे पास ओपन हो गया है। ओके, तो एक बार इसको इंस्टॉल होने देते हैं, ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया, रजिस्टर पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया triple e@gmail.com, triple e123 एंड जेंडर में मैंने कर दिया मेल। रजिस्टर बटन पर आप क्लिक करो। सॉरी, ये देखो क्या बोल रहे हैं, क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन टू 192.168.1.10 नॉट परमिटेड बाय नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर दो चीज़ें नहीं की। क्या चीज़ नहीं किया, एक तो हम लोगों ने परमिशन प्रोवाइड नहीं की। क्लियर है चीज़, बिल्कुल सही है, परमिशन प्रोवाइड करनी है आपको। सेकेंड थिंग हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ कर दिया, डेट इज क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक का हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है। क्लियर है चीज़? जी सर। ठीक है, अब आप दोबारा से एक बार और इसको रन करो। ठीक है, मैंने यहाँ पर रन किया, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, इसको क्लोज कर दो, यहाँ पर आ जाओ। ओके ठीक है, रजिस्टर बटन पर मैंने क्लिक किया, डेट इज triple e@gmail.com, triple e123 जेंडर मैंने कर दिया मेल। रजिस्टर बटन पर आप क्लिक करो, एरर कोड 0 एंड सक्सेस, देख रहे हो ये चीज़? हाँ जी, एरर कोड 0 एंड सक्सेस। डेटा यहाँ पर आप चेक करो, हमारे पास डेटा जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, ये देखो। हाँ जी, बताओ जरा, इजी है या नहीं है? यस सर। क्लियर है चीज़? तो ये काफ़ी इजी है, यहाँ पर हम लोगों को पार्सिंग करवाने की नीड नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि इस केस में हम लोगों को पार्सिंग करवाने की नीड नहीं है। तो रेट्रोफिट के अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं एंड रेट्रोफिट का अपना कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्लियर है चीज़? कहीं पर वॉली अच्छा होता है, कहीं पर वॉली अच्छा नहीं होता, कहीं पर रेट्रोफिट अच्छा है, कहीं पर नहीं है। तो वो चीज़ें आप लोगों को जज करना है। ओके, बट यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल स्टेप क्या था, सिंपल स्टेप क्या था कि हम लोगों को एक अलग से एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी।
हम लोगों को एक अलग से रजिस्टर रिस्पॉन्स नेम का एक गेटर एंड सेटर मेथड्स के साथ एक पोजो क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। इसको हम लोग पोजो क्लास भी बोलते हैं। ओके, तो ये किस चीज़ के लिए हो जाएगा? जो जेसन में हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली इनके अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है चीज़? अभी हम लोगों ने सेट करवाने की नीड नहीं पड़ी, सेट करवाना आप करवा सकते हो। ओके, वो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट की अभी नीड ही नहीं है। तो रजिस्टर रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास क्या आ गया है? डेटा जो है वो चीज़ इस टाइप से स्टोर हो गया इनके अंदर। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने एपीआई क्रिएट कर दी। बाकी एक सिंपल क्लास तो हमारे पास है ही है रजिस्टर वाली, जिसके अंदर हम लोगों को ये छोटा सा कोड प्रोवाइड करना था। दैट्स इट। क्लियर है चीज़? तो ये हमारे पास रेट्रोफिट आ गया, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, अब इसी के थ्रू एक बार आप लोग ट्राई करना कि आप लोगों से लॉगिन वाला पार्ट हो जाता है या नहीं होता। एक बार खुद से ट्राई करके देखना कि क्या लॉगिन हो जाएगा या नहीं होगा रेट्रोफिट के थ्रू। ओके, उस केस में हम लोग प्रॉपर लॉगिन के केस में जेसन की फॉर्म में हम लोग जो लॉगिन हो रहा है उसकी वैल्यूज गेट करवाएंगे। ओके, तो एक बार आप लोग ट्राई करके देखना होता है या नहीं होता है। पीएचपी स्क्रिप्ट भी आप लोग चेक करते रहना। हो सकता है जो पीएचपी डेवलपर हो वो और भी अच्छी स्क्रिप्ट आप लोगों को बनाकर दे दे। ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर पीएचपी डेवलपर नहीं हूँ, तो मैंने अपने तरीके से बिल्कुल सिंपल वे से ये स्क्रिप्ट बनाई है। ओके, तो स्क्रिप्ट नहीं एपीआई, तो एपीआई हो सकता है आप लोगों को और भी अच्छी मिल जाए। आप लोग थोड़ा सा R&D जरूर खुद से कर लेना, बट एंड्रॉयड के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया है, रजिस्टर वाला पार्ट। ओके, इसके अंदर मैंने कहीं पर भी प्रोग्रेस बार या कुछ नहीं लगाया, आप लोग लगा सकते हो, वो आप लोगों को पता है सिंपल कैसे लगाना है। ओके, वैलिडेशन लगाना, आप वैलिडेशन भी लगा सकते हो। ओके ओके सर। तो टास्क यही है कि एक बार पहले लॉगिन वाला पार्ट आप लोग ट्राई करके देखना। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं लॉगिन वाला पार्ट भी डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके ओके सर।